गाइस टर्म 2 एग्जाम को लेकर के स्कूलों में भी खलबली मच गई है। सारे स्कूल्स देश भर में जो हैं वो परेशान हो गए हैं और रीजन भी सही है, क्योंकि टर्म 2 जो है उसके कंडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बचा है, जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10 12 के। तो अभी इशू ये क्रिएट हो गया है कि टर्म 2 का कंडक्शन होगा कैसे, क्योंकि 50% सिलेबस सिर्फ 2 महीना में कंप्लीट कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। काफी ज्यादा आपके क्वेरीज निकल करके आए हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे रिगार्डिंग टर्म 2 एज वेल। बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग भी हम आपको अपडेट देंगे, और साथ ही साथ में आपका टर्म 2 एग्जाम ऑनलाइन होगा या सिलेबस रिडक्शन होगा, सब कुछ हम बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइज यहां पर सुबह सुबह मैंने आपको अपडेट दिया, मामला अभी गंभीर है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे के साथ साथ में टीचर्स, स्कूल्स भी परेशान हैं, और स्कूल और टीचर का परेशान होना जायज लगता है, मतलब समझ में आता है, लॉजिकल लगता है। क्यों? क्योंकि स्कूलों को अपना रैंकिंग गिरता हुआ अभी से दिख गया है। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस, 50% सिलेबस कंडक्शन कैसे होगा, ये सबके मन में बड़ा सवाल है। आसान नहीं है, और वो भी तब जबकि ओमिक्रॉन का स्टेटस फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफी तेजी से केसेस निकल करके आ रहे हैं। यूनिसेफ ने कह दिया है कि स्कूल्स बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है थर्ड वेव का आने का, खासतौर पे जब ओमिक्रॉन वायरस जो है वो आपका डेल्टा की तुलना में 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, सो अभी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं गाइज। यहां पे सिलेबस रिडक्शन का आप लोगों का एक सवाल था, लेकिन उससे पहले मैं बोनस मार्क्स वाला उठा लूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूं, आप लोगों ने मुझे शेयर किया है कि सर फलाना यूट्यूबर कह रहा है कि बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, या इस पे कोई बात करके कोई फायदा नहीं है, कहना होता तो सीबीएसई सर्कुलर निकाल देती, नोटिस निकाल देती। गाइज मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये क्लियर कर रहा हूं, लेकिन आप लोग प्लीज एक मेरा एक्सेप्ट कर लेना, एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर कर देना इतना बड़े लेवल पे कि दोबारा ये क्वेश्चन सही रूप से उन सब लोगों तक पहुंच जाए जिनको बड़ा कंफ्यूजन है। पहली बात, सीबीएसई को पता है उनके क्वेश्चन पेपर में कहां कहां गलती थी, कहां कहां गलती नहीं थी। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं कि सर कोई नोटिस नहीं निकाला सीबीएसई ने। सीबीएसई से आप क्या नोटिस निकलवाना चाहते हो कि वो हर दिन एक नोटिस निकालती, क्योंकि हर दिन पेपर में मिस्टेक था। कोई ऐसा दिन नहीं गया, आप एग्रीड हो मुझसे तो वी एग्री यू, आई एम एग्रीड विथ यू, ये लिख देना कमेंट सेक्शन में, भर देना। हर दिन हर पेपर में इश्यूज थे। तो आपको क्या लगता है सुबह पेपर खत्म होता, शाम को सीबीएसई एक सर्कुलर निकालती हाँ कि भाई मेरा ये पेपर में गलती हो गया, फलाना फलाना 4 क्वेश्चन में गलती था, ऑप्शंस गलत था, कंफ्यूजिंग था, लेंथी था, सब कुछ निकालती? कभी नहीं निकालती। लेकिन जब इशू सिर के ऊपर से बाहर जाने लगा, मामला गंभीर हो गया, तो 2 तारीख का उनका सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, और पूरे देश भर के स्टूडेंट्स को कहा, प्रिंसिपल्स को कहा, टीचर्स को कहा, गार्जियंस को कहा कि भाई अगर अब कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलती होता है, आप डायरेक्ट सीबीएसई को इन्फॉर्म कर दो, मेल कर दो विथ जानकारी एंड ऑल। ठीक है, सो दैट कि सीबीएसई नेसेसरी एक्शन ले सके, और आप 2 तारीख का सिलेबस 2 तारीख का नोटिस को फिर से जाके पढ़ना। उसके नीचे के 4 लाइनों में लिखा हुआ है कि सीबीएसई के पास में वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वो हैंडल कर लेगी, और साथ ही साथ में जो भी मार्क्स बढ़ना है घटना है, मतलब जो मार्क्स आपके बोनस मार्क्स बढ़ेंगे, जहां भी गलती है वहां पर मतलब स्कूल्स कुछ नहीं करेगा। सीबीएसई ने साफ साफ कहा था कि टीचर्स चुपचाप कॉपी चेक करके दे, हम इन टोटल में हम सारा काम करेंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड मैकेनिज्म के थ्रू से, मतलब अगर सपोज किसी सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस गलत थे, या आंसर की में गलती था, या कुछ भी गलती था, 5 मार्क्स अगर सीबीएसई को बढ़ाना है तो वो क्या करेगी? सपोज क्लास 10 इंग्लिश में, तो सीधा सीधा एक ही बार थ्रू आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं देश भर में क्लास 10 में इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली बात है सबका है, तो सब में वो नंबर अपने आप ऐड ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब सब लोग क्या चाहते हैं कि एक नोटिस निकाले, क्या करें मुझे समझ में नहीं आया। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब दूसरा बात, हमें अब एक मांग तेज करनी होगी गाइज, लेकिन ये किस रूप में, ये आप लोग मुझे सजेस्ट करो। सिलेबस रिडक्शन बहुत बड़ा मांग हो चुका है इस वक्त, क्योंकि 50% सिलेबस सिर्फ 2 महीना में बहुत बच्चों का रिजल्ट खत्म हो सकता है। आप लोग समझ रहे हो? 50% सिलेबस, हाँ अगर जंप कर करके पढ़ाई हो छोड़ छोड़ के तो शायद भले ही हो जाए। ठीक है, हम भी अपने साइड से लगे हुए हैं, हम भी तैयारियां कर रहे हैं, हम भी आपको नोट्स देंगे, हम भी आपको पढ़ाएंगे। मैं भी एक बड़ा चीज करने जा रहा हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर वो सब कंप्लीट हो गया तो आप देखोगे कि हम किस तरह से ऑन बोर्ड आकर के आपको क्लास लेंगे, और आपको बहुत गर्व होगा इस चैनल से जुड़ने से
कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना ताम तमाशा का या किसी भी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस रिडक्शन का मांग जो उठा है तो मेरे ख्याल से जेन्युइन है। तीसरा सवाल, टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होगा, बहुत लोगों ने बोला। ठीक है, तो कैंसिल होगा ये आज हमारे वीडियो में था, कैंसिल होगा ये हमारे वीडियो में था। मतलब ये कैंसिल होगा ये इसलिए भी था क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ठीक है, सीबीएसई के पास में ऑप्शन एक ही बचेगा कि वो उससे, अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है, अगर वो नहीं ले पाते हैं, तो सीबीएसई ने खुद अपने गाइडलाइंस में कहा था 2-3 महीना पहले जब उनका पहला नोटिस आया था टर्म 1 टर्म 2 के डिटेल्स को लेकर के, तो उसमें साफ साफ कहा था कि अगर टर्म 2 कंडक्शन नहीं हो पाता है तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा और टर्म 2 का एग्जाम फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा और उसे हो सकता है ऑनलाइन वे में कंडक्शन हो जाए। तब हम लोगों ने इस बात को पूछा भी था कि जो सीबीएसई ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते ये बोलती है, वो टर्म 2 को कैसे ऑनलाइन ले लेगी? ये मैंने उस वक्त सवाल पूछा भी था, पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो। अब किसी ने अगर आज YouTube चैनल खोला है और उसके बाद में वो अपना ज्ञान को सबको दे रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, दैट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दोज पीपल। लेकिन गाइज हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह का गाइडलाइन था कि अगर लॉकडाउन हो जाता है, अगर स्थिति खराब हो जाती है, टर्म 2 एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाता है, तो आपका वो एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा और एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखना तो यह है कि क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन सिलेबस रिडक्शन एक अभी बड़ा मेजर टॉपिक बनेगा। आप देख लेना, आप पेपर उठा के देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया हर न्यूज़पेपर में आ गया, स्कूल्स वरिड हैं। ठीक है, तो मतलब चीजें हैं, लेकिन रास्ते हमें निकालना होगा और रास्ता निकलेगा भी। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ गेन कर लोगे। और देखो यार, बोनस की अभी जो मार्क्स है उसके मैं बार बार जो मांग कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि कान तक जाते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि सीबीएसई ने जो कहा था यार इन्फॉर्म करना, अब अगर हम बार बार चिल्लाएं भी नहीं तो हो सकता है दिमाग से छूट जाए। या जैसे आज भी बच्चों ने कहा कि सर हिस्ट्री पेपर में फलाना फलाना का मिस्टेक है, कुछ बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया है। और आज आपने देखा था, अब से 2-3 घंटा पहले एक बच्ची का हमने वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने सीबीएसई से किस तरह से रिक्वेस्ट किया। अब आप लोग की गलती है यार, आप लोग ऐसे तो 100 चैनल में घुस जाते हो, ठीक है, बिना सोचे समझे क्या होता है उसमें नहीं होता है आप ही बता सकते हो, लेकिन जो आपके लिए लॉजिकल खड़ा है और जो लॉजिकल पॉइंट्स आपके सामने में है उसको तो आप लोग शेयर करो ना। उसको शेयर करोगे तभी तो आपकी बातें उठेंगी। सिर्फ 2-4 के या 10-20 या 5-10-20-30 हजार के बोलने से नहीं होगा कि सर हमारी मांग होनी चाहिए, उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। आप शेयर करो, अगर एक एक लड़का 5-5 को भी शेयर कर दे तो सोचो कितना होगा और वैलिड पॉइंट्स उठेंगे ना। आप किसी को मतलब गलत काम नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीजें कर रहे हो। ठीक है, सो गाइज अभी इस वीडियो में इतना, काफी लेट हो चुका है, लेट नाइट भी हो गया। मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा तो शायद और 10-20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो वी सपोर्ट यू जरूर लिखिएगा। एंड यस, वीडियो को एक आदमी को कम से कम 5 से 10 को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।